चीर हर, आज यमुना के तीर पर लियो गोपी को चीर कर। मुरली बजाने वाले, दिल को चुराने वाले, अब तो बजा ले मुरली, यमुना पे बुलाने वाले। मुरली बजैया आ गयो, मुरली बजैया आ गयो, मुरली बजैया आ गयो, मुरली बजैया आ गयो। ले कोरी बांस भर प्रेम सास वो मीठी राग बजा गयो। मुरली 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 बजैया आ गयो। कभी बैठ के डाल कदम की मीठी राग सुनाए, मस्त मगन गो पी के ऊपर ठंडो नीर उड़ाए। कभी बैठ के डाल कदम की मीठी राग सुनाए, मस्त मगन गो पी के ऊपर ठंडो नीर उड़ाए। राधा को मक्खन खा गयो, ग्वालों के मन को भा गयो। राधा को मक्खन खा गयो, ग्वालों के मन को भा गयो। ले कोरी बांस भर प्रेम सास वो मीठी राग बजा गयो। मुरली 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 बजैया आ गयो। यमुना तट पर आज लुटेरो सबके मन को लूटे, ऐसे बांधे प्रेम के धागे जन्म जन्म नहीं छूटे। यमुना तट पर आज लुटेरो सबके मन को लूटे, ऐसे बांधे प्रेम के धागे जन्म जन्म नहीं छूटे। राधा कुसैया आ गयो, जग पापियों को पाप से है तारी, भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत
पापियों को हरि
सरस्वती राम पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम मास के चरणों में प्रणाम। अच्छी कामना को पूर्ण करे। तो भगवान सबको अपने से जोड़ ले, यही मन में कामना लेकर यासमीन पर बैठकर भगवान की श्री कथा को श्री चरणों से प्रारंभ करते। भगवान हम किसी से जुड़े या नहीं जुड़े, पर आपसे जुड़ जाए, आपसे हमारा संबंध सदैव बना रहे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। किसी भी स्थिति निर्मित हो जाए, कोई सी भी परिस्थिति का प्रभाव आ जाए, मन में एक ही संकल्प लेकर बैठना। भगवान हम आपसे जुड़े रहे,
स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई कारण आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, हमारा आपसे निवेदन है नारायण, हे जगत पिता, हम अगर किसी कारण आपको छोड़ भी दें, परंतु दया का सागर है, हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, आपकी कृपा अपार है, हमें सुना बड़े दयालु हो, इतनी जरूर दया बरसा देना कि हम भले भले छोड़ दें, परंतु हमें कभी भी मत छोड़ो, हे सामने भाव। ज्ञान चर्चा के लिए श्रीमद् भागवत कथा के मातम्य का पहला अध्याय है, जिसमें सारे स्वर्गाधिक ऋषि, संत समाज, ब्राह्मण देवता, भक्त समाज निमित सारण्य तीर्थ में आए हैं और सबके मन में एक ही उद्देश्य है कि भगवान तू हमें मत छोड़। सबके मन में एक ही संकल्प लेकर बैठे, आप लोगों से भी निवेदन है, श्रावण का पावन महीना है, सामने माते श्री भागवत जी बैठी है, द्वारिका जी बैठे विराजमान, मन में अच्छा संकल्प लेकर बैठना, अच्छी इच्छा लेकर बैठना कि भगवान इच्छा तो अनेक है, रोज पैदा होती है, रोज बनती है। श्रीमद् भागवत महापुराण से एक प्रार्थना की जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम भी इसके अंदर आ रहे हैं, हम भी एक संकल्प ले रहे हैं कि सबसे जितनी भी अच्छी इच्छा है उन अच्छी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। स्वर्गाधिक मुनि निमित सारण्य के पावन तट पर एक यज्ञ करने लगे, कोई यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान। सभी ऋषियों ने उठ करके उनका स्वागत किया। सदगुरु जी महाराज प्रणाम किया, हम मन में अच्छी इच्छा लेकर बैठे थे कि भगवत प्राप्ति हो जाए। ऋषियों अच्छी इच्छा लेकर बैठे थे तो भगवान ने सूची महाराज को भेज दिया कि इनकी इच्छा के अनुसार इनको कोई ज्ञान प्रदान कर दो। ऐसे ही आप सबसे फिर निवेदन कर रहे हैं, कथा में बैठे अरे आवाज आ रही है, बंदे बंदे कथा तो बंधन बोलने के लिए, तो ऐसा बैठा हो जैसे कोई बांध जाओ। हम घर से आए कि घर में कोई बंधन है, स्थिति में कई कई प्रकार के बंध, और बंध को अपनी भाषा में कहते बंधन, बंधा, बंधन को बंधा बोलते हैं, ये बंधा बांध दो। हम कहीं न कहीं बंधे हैं बंधे में, और कथा में आए बंधा काटने, तो फिर खुल कर बैठो, प्रसन्न चित्त होकर बैठो। सारे ऋषियों से सभी महाराज की चर्चा हुई, महात्मा गुरुदेव हमें बंधन मुक्त कर दो। सच्ची महाराज ने कहा, ऋषि बड़ो आपने बड़े उत्तम बात पूछी है, बंधन काटने की बात है, मुक्त की। श्रीमद् भागवत वार्ता सुरानापि देव दुर्लभा, श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ। आज मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ। सारे निमिषारण तीर्थ के तट पर भगवान गणेश जी का चिंतन करके, गणेश की वंदना करके, उमा शंकर का ध्यान किया, अपने पितरों का ध्यान किया, इष्ट देवता का ध्यान किया, और एक चित्त होकर के तट पर बैठ करके शुद्ध जी की श्री मुख से श्री कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस में दम नहीं,
श्रीमद् भागवत पुराण की जबरदस्ती मत बोलता हूँ, कथा अविरल चले अपनी स्नान अपनी गति से, उस भाव से बैठना, भाव में अभाव मत मानना। भाव और अभाव, अभाव के साथ ये भूलेगी तो क्या बैठी तो क्या आपके पहले उठवा कर जबरदस्ती बैठे हैं, वो हो गया अभाव। एक स्वतंत्र होकर बैठा उस चित्त से बैठना, फिर कहना पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, चार भुजानाथ की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमा शंकर भगवान की। सबने श्रीमद् भागवत की जैसे कार्य करे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा आत्मा अब इस पोथी को हमारे सामने खोल दो। ऐसे खोलो कि इस कथा के जैसे चलते हमारे जीवन के पन्ने भी खुल जाए, हमारे बंधन भी खुल जाए। सुखजी महाराज ने कहा ये कथा मांझने का काम करते हैं। कथा श्रीमद् भागवत कथा में मांझती हुई सप्तम दिवस क्या मजेंगे, कहीं न कहीं झूठे हो चुके हो आप। हम सब किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं हमारे अंदर दोष आ गया है, कोई अवगुण प्रवेश कर गया है, और उस दोष के कारण, उस अवगुण के कारण हमारे भगवान से दूरी बढ़ गई है, हम भगवान से दूर हो गए। भगवान तो बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, बैठो, मुझे समझो। और कोई दोष, कोई अवगुण हमारे अंदर आ गया, इससे भगवान से हमारी दूरी बढ़ गई है। और यही श्रीमद् भागवत कथा उसी दूरी को कम करेंगे, हमें मांझेगी। और ये इतनी पावरफुल कथा है कि परीक्षितम कथा वक्तु सभायां संस्थिते सुखे, इस श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे चरणों का श्लोक कि परीक्षित जी को जब सुखदेव जी महाराज गुरुदेव सतगुरुदेव कथा सुना रहे थे, अमृत पान करवा रहे थे, उसी समय देवता अमृत प्रति घट लेकर आए। ऐसा वर्णन है, सोने के कलश में अमृत लेकर आए और कहा सुखजी महाराज ये अमृत आप ले लो, और एक कथा रूपी जो अमृत है हमें दे दो, हम कथा को क्या करेंगे। और ये राजन अमृत को क्या करेगा, ऐसा हो सकता है? सुखजी महाराज ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, देव दुर्लभ, देवता होने के लिए दुर्लभ हो, ये कथा आपके लायक नहीं हुई। देवताओं को फटकार दे, कथा सुनने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, और वही कथा को सुन पाएगा। परीक्षित जी भगत बनकर कथा में बैठे थे, तो सुखदेव जी ने कथा के सारे पन्ने खोल दिए और 7 दिनों में उनको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। और देवता अमृत का घड़ा लेकर आए, उन्होंने पोथी को बंद करने के लिए आपके लिए कथा दिया। और श्रीमद् भागवत कथा में यही लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा उन्हीं के आगे बोलना, उन्हीं के आगे सुनाना जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का भक्त न हो। आप कथा को खाकर देख लें, इसमें नियम लिखे गए हैं। अभक्त भी आगे पोथी को बंद कर देना, और जब भगत आ जाए वहाँ पोथी को खोल देना, और खोल कर उनसे कह देना कि पी लो रे चतुर सुरा, यो अमृत बरस गयो। पी लो रे चतुर सुरा, यो अमृत बरस गयो। पी लो रे चतुर सुरा, यो अमृत
मिला है उसे भगवान तो अमृत वो पी लो के बरस रहो अमृत बरस रहो ये बरस रहो रे अमृत बरस रहो रे कब पियोगा चतुर सुजानियो कब पियोगा आजकल करते करते अभी 50 वर्ष का व्यक्ति बैठा है, कोई 30 साल के व्यक्ति बैठे हैं, कोई 20 साल के बैठे हैं। आज नहीं कल जुड़ेंगे भगवान से, कल सुनेंगे, कल जाएंगे कथा में, कल जाएंगे मंदिर में, कल जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो समय ही एक साथ करते व्यक्ति धराशायी हो जाता है, पराधीन हो जाता है। फिर आपसे कह रहे हैं आज में जीना, कल की चिंता मत, जीना तो आज में जीना। आज हमने देखा है, कल किसी ने देखा है। हम सब लोग कल में जी रहे हैं, आज की कोई नहीं सोच रहा है। हे ग्रह पे आज की सोच रहे हैं, सब कल की में बैठे हैं। कल ये करना है, कल वो करेंगे। फिर कथा दे रही है, कल किसी ने नहीं देखा, न हमने न आपने, कल किसी ने नहीं। हम तो आज में जिएंगे, आज अच्छा निकल गया तो कल अपने आप अच्छा निकल जाएगा। कल की चिंता में तो आज भी बिगाड़ देते हैं। अब आप बताओ कल कहीं गए हुए कि ये मालूम इतने जना में कल कहीं गए हुए कोई बैठा है उसको बतेगा जल्दी कल कोई नहीं जानता। फिर कह रहे हैं कल की चिंता छोड़ दे प्राणी, कल का भरोसा नहीं। आज में जीना सीख ले, आज अगर जी लिया तो कल अपने आप जी लेगा। कब जिएगा, कब सुनेगा, कल समय निकल गया, उम्र निकल गई लोगों की, पराधीन हो गए लोग। हमारा सबसे निवेदन है, और आज की पीढ़ी से ज्यादा निवेदन है जो युवा पीढ़ी है, और जो बुजुर्ग बैठे उनसे भी कह रहे हैं कल में मत जीना। कल किसी ने नहीं देखा, हम आज में जिएंगे। आज सुधर जाएगा तो कल अपने आप सुधर जाएगा। अब बताओ कितना लोग बैठा आज जो जी रहे आज में, सब जितने भी बैठे भले बोले नहीं मिला, सबके दिमाग में कल की चिंता। बोलो एक ही आज में जी रहे कि कल में जी रहे? हम सब कल में जी रहे हैं, आज में जिएंगे। फिर कह रहे हैं आज अगर सुधर
फिर उन्हें तोल लगाया कि वजन किसका सारे वजन ब्रह्मलोक में कथा को तोला गया है। कान खोल कर सुन ले। हरे
शिवाय